एक संजय तो सबके पास है, इनके पास भी है नहीं, एक लेकिन संजय। आज इस पर एक कटाक्ष भी हुआ है। एक नाथ शिंदे ने भी कहा कि उधर एक संजय है, इधर तीन तीन संजय है। हालांकि इधर वाले जो संजय है, जो उद्धव के साथ संजय है, इनका एक बयान आज भी आया। जब वो विधायकों की बैठक हो रही थी उसके बाद भी एक बयान आया और उसमें कहा कि ये जो 6 सांसद जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, तो एकनाथ शिंदे ने 6 गद्दारों को शामिल कर लिया है। अब बताइए कि कोई सांसद अगर ये सुने कि उनके लिए संजय राउत गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर उनका मुंह अगर उद्धव ठाकरे के साथ रहता भी, तब भी वो छोड़ के चले जाते। एक तो अभी है ही नहीं, लेकिन अगर रहता भी तब भी वो छोड़ के चले जाते। तो आपको नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे को कमजोर करने में जितना उनके विधायकों और सांसदों की भूमिका नहीं है, उससे ज्यादा भूमिका अकेले संजय राउत की है? नहीं देखिए, संजय राउत जो है हम्म। फिल्म के एक्टर हैं, हम्म। लेकिन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर तो उद्धव ठाकरे ही हैं। हम्म। तो इस संजय राउत नाम का जो एक्टर है, इसके हम्म। विफलताओं हम्म। की जिम्मेदारी भी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उद्धव ठाकरे पर। हम्म। अब देखिए होता क्या है कि ये विपक्ष देखिए अजीब से स्थिति में वो केवल पर्सनल अटैक करते हैं। मान लीजिए गद्दार है, हम्म। आपको क्या लगता है विधायक और सांसद क्या अगली बार वही विधायक सांसद अगर वो आ जाएंगे दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, हम्म। उनको कोई रोक लेगा? मैं एक उदाहरण देता हूँ, अवनीत सिंह बिट्टू बिल्कुल। को राहुल गांधी ने कहा राहुल गद्दार, गांधी ने कहा और गद्दार। डीएमके ने फिर इनको पलट के कहा कि राहुल गांधी गद्दार है, कांग्रेस गद्दार है। हम्म। पहला जब डीएमके से गठजोड़, तो राजनीति में लेन देन होता है, हम्म। रिलेशन जो है सौदा होता है, समझौता नहीं होता है, सौदा हम्म। होता है। कौन क्या दे सकता है, कौन क्या ले सकता है, बस टिपिकल यही है। और आज की जो पॉलिटिक्स है, इससे पहले की जो पॉलिटिक्स है, मान लीजिए कोई रीजनल पार्टी है, वो कितना हम्म। अपने कास्ट का, कोई रीजनल लीडर है, वो कितना अपने कास्ट का वोट ट्रांसफर करा सकता है अलायंस में, इससे उसकी हम्म। क्षमता का मूल्यांकन होता है। तो केवल ये लोग हवा में राजनीति कर रहे हैं। ये लौटे अपने उसी नेता के नीति पर जिसने हम्म। शिवसेना को खड़ा किया था, जिसने हम्म। शिवसेना को सत्ता के तक पहुंचाया, और जिसने हम्म। शिवसेना को लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचाया, और वो महाराष्ट्र तक ही नहीं, आज भी बाला साहब ठाकरे जी का नाम हर सनातनी बहुत ही सम्मान के साथ लेता है। वैसा क्या उद्धव ठाकरे हम्म। के लिए क्या वही भावना है? एक हम अपने दर्शकों को संजय राउत का कोट अनकोट पढ़कर सुना देते हैं, जो संजय राउत ने क्या कहा है। ये विधायकों की बैठक हो रही थी, उस दौरान संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने 6 गद्दारों को जन्म दिया है। चीजों को ठीक से संभालने के लिए आगे सिजेरियन सर्जरी करनी होगी। यानी आप देखिए कि सांसद छोड़कर जा रहे हैं। आज जो विधायकों की बैठक थी उसमें 16 विधायक ही पहुंचे। मैं अगर नाम भी पढ़ दूं आपको सभी के, तो उसमें बालानर है, नितिन देशमुख है, सुनील राउत है, अजय चौधरी है, प्रवीण स्वामी है, गजानन लवटे हैं, हारून खान, नितिन देशमुख, वरुण सरदेसाई, सुनील सुनील प्रभु, कैलाश पाटिल, आदित्य ठाकरे, बाबाजी काले, मनोज जमसूतकर, भास्कर जाधव, महेश सावंत। यानी कि इसमें भी एक आदित्य ठाकरे भी साथ गए थे उसमें, और वो भी शामिल थे। तो ये 16, हालांकि वो विधायक हैं तो उसके उसी के तहत वो भी शामिल हुए हैं। और जो 5 एमएलसी हैं उसमें सचिन अहिर, जे मोहम्मद अभ्यंकर, मिलिंद नार्वेकर, अनिल परब और अंबादास दानवे। तो ये लोग आज शामिल हुए। क्या लगता है संजीव जी कि अब जो इनमें जो नहीं शामिल हुए, इससे पहले जब सांसद नहीं शामिल हुए थे और कहा यह जा रहा था कि वो जो है वो ऑनलाइन जुड़े हैं तो ऑफलाइन जुड़े हैं, बाद में पता चला कि ना उस दिन ऑनलाइन जुड़े थे ना ऑफलाइन जुड़े दिल्ली में। और उसके बाद क्या हुआ, आज ये सभी को पता है कि वो सभी 6 सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए, मूल शिवसेना में। अब जो यहां से जो नदारद रहे जो विधायक, क्या उसमें भी आपको लग रहा है कि उन लोगों में भी कुछ इसी प्रकार की
गतिविधि देखने को मिल रही है जो ये 6 सांसदों के अंदर देखने को मिल रही थी कि पहले अलग हो जाते हैं, फोन स्विच ऑफ हो जाता है और वो शामिल नहीं होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब विधायक भी टूटेंगे क्या? और अगर विधायक टूटते हैं तो एकनाथ शिंदे को लेने में क्या परेशानी होगी? भले एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, लेकिन अगर कोई आता है तो उसको आने तो दिया ही जाएगा। देखिए, उसमें शिंदे को परेशानी नहीं होगी, ये परेशानी बीजेपी को होगी। मान लीजिए 20 विधायक आएंगे तो फिर उसमें मंत्री भी तो बनाना है भाई। 20 विधायक अगर अचानक 20 में से मान लीजिए 2/3 भी आए तो 16-17 विधायक तो आ गए। तो मान लीजिए आए तो फिर उसकी जगह मंत्री पद तो चाहिए। वो क्या मंत्री पद बीजेपी देगी जब बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है, एक तरह से वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है, तो उनको उन विधायकों की जरूरत नहीं, लेकिन सांसदों की जरूरत है। और इसके बावजूद आप देखिए बीजेपी अपना हाथ मैला नहीं कर रही है, वो अपने सहयोगी दल पार्टियों में विरोधियों को शामिल कर रही है। जैसे आप देखिए टीएमसी से टूट रहा है तो एनपीसीआई में एक नई पार्टी में ज्वाइन करवा दिया। बिल्कुल। इसके बाद इनका देखिए उद्धव ठाकरे जी की टूट रही है तो इनको इधर ज्वाइन करवा दिया। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि आरजेडी के अगर टूटेंगे तो वो जेडीयू में शामिल होंगे या चिराग में शामिल होंगे। यानी कि आरजेडी में भी टूट की खबरें आने लगी हैं। उधर झारखंड में भी जो है वो सब कुछ ठीक नहीं है, खास करके जो ये राज्यसभा के जब चुनाव हुए हैं उसके बाद से, क्योंकि वार पलटवार वहां भी चल रहा है। आज सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है, आज बयान दिया है कि हमारे 56 नहीं हमारे 85 एमएलए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि 34 एमएलए जेएमएम के और 16 एमएलए कांग्रेस के, बाकी जो 6 हैं भाकपा माले और आरजेडी के उसको साइडलाइन कर रहे हैं वो। यानी हो सकता है कि भविष्य में आरजेडी को सरकार से बाहर कर दे। यानी कि कांग्रेस के साथ अभी भी जेएमएम, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ अभी भी जेएमएम बनी रहेगी? तो जेएमएम की तो कभी आलोचना ही नहीं की कांग्रेस ने। ये राजू ने तो हमेशा कहा कि धोखा, इरफान अंसारी ने कहा धोखा माले और आरजेडी ने दिया। उन्होंने तो कहा कि हेमंत सोरेन ने अपना वादा निभाया, अपने 4 विधायक हमको वोट दिलवाए। तो लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि सपा के कान खड़े हो जाएंगे यूपी में। इसका असर होगा कि बिहार से में ये सिमट जाएंगे, अब तो तेजस्वी लेंगे नहीं इनको। तो कुल मिला जुला के विपक्ष की स्थिति डवाडोल है और सारे विपक्ष के सांसद जो एक टापू खोज रहे, सुरक्षित टापू, कि बीजेपी की जो सुनामी चल रही है उससे बच जाए। वो एक सुरक्षित टापू जो है वो कांग्रेस है, लेकिन उस टापू में कोई जाना नहीं चाह रहा। उस टापू पर उनको लग रहा है कि अगर उस टापू पर जाएंगे तो पता नहीं वहां भी वो सुनामी का असर ना हो जाए फिर कहीं। नहीं, देखिए आइडियोलॉजी की बात है। आइडियोलॉजिकली कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो वो समझिए कि एक ही फ्लैट के एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाने का क्या फायदा। दूसरी बात है, कांग्रेस हरियाणा हार गई, कांग्रेस बिहार में 19 से 6 पे आ गई। कांग्रेस आप कह लीजिए जो इधर बंगाल में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा, तो कांग्रेस का प्रदर्शन महाराष्ट्र में कितना खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस का लोकसभा चुनाव की तुलना में, तो वहां भी। और दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी जी भले जितना भी मेहनत करें, एक तो नैरेटिव उनका सोशल मीडिया पे बनता है, दूसरी बात है कि उनको नुआंसेस का पता नहीं है। बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो उनके तरफ आना चाहता है वो भी भाग जाता है। और जमीन पे संगठन नहीं है। देखिए अंततः आपको वोट लाना है संगठन से, उस संगठन पर कांग्रेस में नेता ज्यादा है कार्यकर्ता कम है। तो उस और देखिए है क्या कि जो भी वैसी पार्टी होती है जिसकी अपनी कोई खास आइडियोलॉजी नहीं होती है, या उसको अगर समाज शास्त्र की भाषा में कहें तो उपयोगितावादी राजनीति, यानी जब जो मुद्दा उपयोगी लगा उसी को एब्जॉर्व कर लिया। एक तरह से ये ताकत भी है लेकिन दूसरी तरह से कमजोरी भी है, क्योंकि तब आपका कोई कमिटेड वोट बैंक नहीं बनता है। चलिए ये दिक्कत है कि वो। और दूसरी बात संगठन नहीं है, संगठन लंबे अरसे से नहीं है। फिर अब प्रियंका गांधी को लोग बहुत सारे एक नया चेहरे के रूप में मानने लगे हैं, तो कांग्रेस भी कई फाड़ में बढ़ चुकी है। और कांग्रेस में क्या है कि चापलूसी को पहली योग्यता मान ली गई है।
हालांकि सत्ताधारी दल में बीजेपी में भी यही है, लेकिन चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो उसके दोष अभी उस तरह से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जीती हुई टीम की ने अगर गलती भी की होती है तो लोग कमेंटेटर उसकी आलोचना नहीं करते, हारे हुई टीम की आलोचना करते। तो वो जो है कि मान लीजिए कोई भी चिंतक विचारक है कांग्रेस में जो सही सलाह देता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी आप एक्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, बने रहिए क्यू वाइब के साथ। नमस्कार।